today we are supposed to solve the examples of this particular chapter. Okay, so let us solve the examples of this chapter. देखो ये एग्जाम्पल, अभी मैं ये लेक्चर खत्म होते ही आपको ये दोनों मटेरियल दे दूंगा। आपको थियोरी कहाँ से करना है? थियोरी सिर्फ आपको ये एक पेज करना है, ठीक है। सम्स के लिए मैंने आपको ये पूरा मटेरियल दिया होगा, डिटेल स्टडी करना है तो इसमें से करना, अदरवाइज दैट मच थियरी वुड बी इनफ टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 से चालू करते हैं हम। जस्ट अ मिनट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। So in my last lecture, we have discussed all the theory related to the this setup and carry forward of losses. Okay, so we have discussed the theory in relation to set off and carry forward of losses of losses। देखो इसकी मैंने थियरी आपसे डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। नाउ टुडे वी विल गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल्स। इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में आपको आ सकता है, तो अच्छे से करना। 5-6 एग्जांपल है छोटे छोटे, मैं आपको सभी करवा देता हूँ। देखो, आर कैरीज ऑन 2 बिजनेसेस। देखो आर के पास 2 बिजनेस है। बिजनेस ए इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वेल बिजनेस बी is a speculative business. State whether the loss can be set off following 2 सिचुएशन। 2 सिचुएशन आपको दी गई है। देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 लाख का प्रॉफिट है, ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। Yes, sir. In the manufacturing business there is a profit of 3 lakh, and speculation business there is a loss of rupees 1,40,000. And situation number 2, manufacturing business there is a loss, and speculative business there is a profit. कैन यू देखो सिचुएशन नंबर 1 मैंने आपको क्या पढ़ाया? स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे ये 3 लाख के सामने 1 लाख सेट ऑफ हो गया या नहीं हो गया? आंसर इज नो। देखो यहाँ पे आप आंसर देख No. नो। Set off is not possible as the speculation loss can be set off only against the speculation income. Thus, the loss from the speculative business cannot be set off against the normal business income, and it will be carry forward to the next year। देखो ये 1,40,000 का जो लॉस है, आप उसको क्या करोगे? तो that will be carry forwarded to the next year, and in the next year if you are having the income from the speculative business, against that you can adjust। तो ये देखो, it is carry forwarded to the next year and will be adjusted against the profit from the speculated business if any। अगर नेक्स्ट ईयर में भी प्रॉफिट नहीं है तो नेक्स्ट ईयर से आगे के साल में ले जाओ सको।
ऐसे कितने साल तक ले जा सकते हो आप स्पेकुलेशन का लॉस? 4 साल तक। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिचुएशन नंबर 2। अगर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आपको लॉस है, मतलब नॉर्मल बिजनेस में आपको लॉस है और स्पेक्युलेटिव में प्रॉफिट है, कैन यू एडजस्ट दिस लॉस अगेंस्ट दिस? आंसर इज यस। देखो, सेट ऑफ is possible since the loss from the normal business can be set off against the profit of the speculative income। मतलब यहाँ पे देखो, आपका जो बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस में लॉस है, यहाँ पे यू कैन सी इन योर नॉर्मल बिजनेस देयर इज अ लॉस। ओके, और ये लॉस को आपको स्पेक्युलेटिव के प्रॉफिट के सामने एडजस्ट करना है। कैन यू डू सो? यस। देखो, तो सेट ऑफ इज पॉसिबल from the speculative business, thus the normal business loss 2 lakh can be set off against the income, the remaining loss of 13 lakh। देखो, अभी आपके पास 13 लाख का लॉस बचेगा और वो लॉस किसका होगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लॉस होगा, क्योंकि टोटल लॉस कितना था मैन्युफैक्चरिंग का? 15 लाख। उसके सामने स्पेक्युलेटिव की इनकम का जो प्रॉफिट था उसके सामने आपने नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस एडजस्ट कर दिया। बाकी का 13 लाख विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड विल बी अगेंस्ट फ्रॉम दी नॉर्मल बिजनेस की अगर कोई इनकम होती है। नेक्स्ट ईयर में तो जाके जो टाइप का बिजनेस है उसी बिजनेस के टाइप सामने एडजस्ट होगा। नॉर्मल का लॉस नेक्स्ट ईयर में जाके नॉर्मल बिजनेस के सामने एडजस्ट होगा। तो क्या आपने बताइए? देखो, द नेक्स्ट सिचुएशन, give the provisions regarding the set off and carry forward of losses in the following situation। देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है एक सिचुएशन में और दूसरे में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब दोनों में एक लॉस, एक में लॉस, एक में प्रॉफिट है। मतलब सिचुएशन क्रॉस दी गई। मैंने आपको क्या पढ़ाया? देखो, लॉन्ग टर्म का लॉस होता है तो कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट दी लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म का लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म के सामने भी, शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के सामने भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के गेन के भी सामने हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म। तो भाई यहाँ आपको शॉर्ट टर्म का 5,000 लॉस, 5 लाख लॉस है, कैन यू एडजस्ट अगेंस्ट द इनकम ऑफ द लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म। देखो यहाँ पे लिखा है आंसर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म, हेंस द नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी हाउ मच? देखो यहाँ आपको 7 लाख का लॉन्ग टर्म गेन है, के सामने शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो जाएगा तो नेट क्या बचेगा? लॉन्ग टर्म ही बचेगा। लॉन्ग टर्म 7 लाख है, उसमें से 5 लाख शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो जाएगा तो आपके पास लॉन्ग टर्म लॉस बाकी कितना बचेगा? 2 लाख। बट कैन यू एडजस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के सामने लॉन्ग टर्म लॉस एडजस्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। देखो, सिचुएशन नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट कर सकते हो, तो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा? एंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 3 लाख है उस पर आप टैक्स भर दो ये साल, और ये 2 लाख को क्या करो? यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। दूसरे हेड में भी नहीं एडजस्ट होगा ये, ओके, यू आर सपोज टू कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? हेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस गेन 3 लाख विल बी टैक्सेबल and 2 lakh capital loss will be carried forwarded to the next year and adjusted against the long term capital gain only if any। मतलब नेक्स्ट ईयर में कोई गेन होता है तो उसके सामने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने दोनों सम किए। एनी वन हैज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। No. नो सर। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द अदर एग्जांपल। ओके, तो सभी थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, सिर्फ आपको एग्जांपल करवाने के बाकी थे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये मटेरियल मैं दोनों आपको दूंगा। आपको क्या करना है? एक मटेरियल में से थियरी करनी है जो एक पेज का मटेरियल है, तो एग्जाम के अगले दिन आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, सब कवर हो जाता है वहां पे, क्योंकि इतना लंबा पढ़ने का। ठीक है, और सम्स आप यहाँ से देख लीजिए। देखो, आपको कंप्यूट टैक्सेबल इनकम इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो, आपको सिचुएशन दी है, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2। पहले हम एक एक करके सिचुएशन देख के सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सिचुएशन नंबर 1 में क्या लिखा है कि यू आर हैविंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो, पॉजिटिव फिगर दिए, मतलब यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और यहाँ पे बिजनेस का लॉस है 80,000। तो सिचुएशन नंबर 1 देखो, हम क्या करेंगे? अगर मुझे मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूँगा?
देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ओके, उसके सामने शॉर्ट टर्म लॉस एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म के सामने शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, ओके। और बिजनेस जो लॉस है वो कितना है? 80,000 का है। तो लेट अस सी क्या सॉल्यूशन है। कि शॉर्ट टर्म देखो, यू कैन सी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस इज 30,000, उसमें से ये 50,000 एडजस्ट हो जाएगा, तो कैपिटल गेन की इनकम आपकी हो गई नील। 2,000 विल बी कैरी फॉरवर्ड, -20,000 विल बी कैरी फॉरवर्ड। एंड बिजनेस लॉस, देखो बिजनेस का आपको क्या है? लॉस है। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट दी can be set off against the long term. Thus, the 30,000 will be set off against the long term capital, and remaining will be carry forward to the next year and will be set off against the next year income. Okay, तो ये नोट नंबर 1 हमारी हो गई। अभी नोट नंबर 4 के बिजनेस लॉस ऑफ ₹80,000 विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब देखो आपको ये 3 चीजें दी थी आपके सामने कि आपको एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, ठीक है, ये कितना दिया है? 30,000, ठीक है, ये 30,000 दिया है। फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है, लॉस, एंड दैट इज -50,000। लॉस है तो फिगर माइनस में, और ये आपको बिजनेस लॉस दिया है, बिजनेस लॉस, ये क्या होगा? 50,000, सॉरी 80,000 आपको दिया, ये फिगर दिए 80,000। ये आपको बोला है कि यू कंप्यूट द बिजनेस इनकम। सपोज ये कोई कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ दिस असेट्स, तो क्या होगा? देखो शॉर्ट टर्म लॉस के सामने लॉन्ग टर्म लॉस, पहले आप इंट्रा हेड ही एडजस्टमेंट करेंगे, बिजनेस लॉस को हम इसके सामने एडजस्ट नहीं करेंगे। देखो दोनों कैपिटल गेन की इनकम है, इसको ये दोनों के बीच में एडजस्टमेंट पॉसिबल है, यस और नो? आंसर इज यस। ये 3 लाख जो मेरा प्रॉफिट था, सॉरी 30,000 प्रॉफिट था और 50,000 लॉस था, 50 के सामने, सॉरी 50 में से 30 एडजस्ट हो गए, मतलब मेरी कैपिटल गेन की इनकम हो गई। कैपिटल गेन की इनकम क्या हो गई? कैपिटल गेन की इनकम नील हो गई। मतलब ये साल पे मुझे 30,000 पे टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि मेरे पास दूसरा लॉस था, वो मैंने एडजस्ट कर दिया। अभी भी मेरे पास 20,000 का लॉस है। वो लॉस कौन सा वाला है? दैट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है दैट आई विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अंडरस्टूड? अभी देखो 80,000 का आपके पास लॉस पड़ा है, लेकिन एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं आपके पास, तो व्हाट यू विल डू? देखो अभी ये आप आपके पास दूसरी कोई इनकम ही नहीं है, तो ये 80,000 को भी आप क्या करोगे? 80,000 जो बिजनेस लॉस है, that also you will carry forward to the next year. This is what this point says. Is it understood? यस सर। Yes. Okay. Yes, sir. यहाँ सिचुएशन नंबर 2 दी है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है 3 लाख रुपया। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है दैट इज 3 लाख रुपये। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है आपको 1,10,000 रुपये। ये सॉल्यूशन देख रहा था, ये 3 लाख रुपया लॉस दिया है और ये 1,10,000 रुपया आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है, और ये 90,000 क्या है? 90,000 इज अ बिजनेस लॉस। तो क्या करेंगे? देखो इसकी मुझे बिजनेस इनकम कॉम्प्यूट करनी है। तो देखो यहाँ पे सब, सॉरी बिजनेस इनकम में टैक्सेबल इनकम कॉम्प्यूट करनी है। मुझे क्या 3 चीजें दी है? दे हैव गिवन मी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। Okay, short-term capital gain they have given me of ₹1,10,000. Okay, they have also given me a long-term capital loss of ₹3 lakh। 3 लाख का मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल, ओके, और ये मुझे बिजनेस लॉस दिया है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस दिया है 90,000। नाउ देखो ये यहाँ पे मेरी ये परिस्थिति है, साल में मैं तीनों इनकम, मतलब सिर्फ मेरी इनकम इतनी ही है और बाकी के दो तो क्या है? दिस इज अ लॉस, दिस इज ऑल्सो अ लॉस। बट सी यू नो द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन दैट सी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट दी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल डू दी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अगर मैं करने की कोशिश करूंगा, देखो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो है 1,10,000 रुपया गेन है। नाउ सी टेल मी
Can I adjust this long-term capital loss against this short-term capital gain? No. Answer is no, because long-term can be set up against long. तो इंट्रा हेड में कुछ पॉसिबल नहीं है, नो एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल. सो माय टैक्सेबल इनकम, मतलब मैं क्या करूंगा, ये 1,10,000 रुपये ये साल पे मैं टैक्स पे कर दूंगा, और ये दूसरा लॉस है, इसके सामने एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये लॉस को मैं क्या करूंगा, आई विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. ठीक है. अभी देखो मेरे पास बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस है मेरे पास 90,000 रुपीज का बिजनेस लॉस है. तो कैन आई डू दी इंटर हेड एडजस्टमेंट. इंटर मतलब बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दी. तो यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि कैपिटल गेन का कोई भी इनकम है ना, उसके सामने कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता. देखो यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया हुआ है. यस, लॉस, कैपिटल लॉस जो है कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सॉरी सॉरी सॉरी. और पीजीबीपी का जो लॉस है कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरीज. द पीजीबीपी का लॉस आप इसके सामने एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो पीजीबीपी का लॉस आप एडजस्ट कर पाओगे. सॉरी, तो पीजीबीपी का बिजनेस लॉस में एडजस्ट कर पाऊंगा. तो देखो मेरे पास, मतलब पहले मैंने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने की कोशिश की, वो तो पॉसिबल नहीं है. दिस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट दिस. बट सी, so this loss of 30,000, 3 लाख will be carry forward. बट देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के सामने बिजनेस इनकम, बिजनेस लॉस सेट ऑफ हो सकता है. मतलब 1,10,000 में से 90,000 का लॉस मैंने एडजस्ट कर दूंगा, तो 90, जो 20,000 बचा वो मेरा क्या है, अगेन इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पे मैं टैक्स पे करूंगा. ओके, सो व्हेन व्हाट वी डिड टू स्टेप प्रोसीजर. पहले स्टेप पे मैंने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने की कोशिश की, ये पॉसिबल नहीं था, ये शॉर्ट टर्म के सामने लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं था, तो लॉन्ग टर्म को तो हमने लिख दिया है भाई, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड. अभी मेरे पास बिजनेस लॉस भी था, तो बिजनेस लॉस इंटर हेड में एडजस्ट हो सकता है. तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस लॉस कोई भी हेड की इनकम के सामने एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी. ये तो सैलरी नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा. आपका आंसर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी -20,000. यू कैन सी द आंसर. ये 3 लाख का जो लॉस है, देखो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है. देखो नोट नंबर 4 क्या लिखा है, ये सॉरी नोट नंबर 4 गलत लिखा है. यहाँ पे क्या होना चाहिए, नोट नंबर 2 होना चाहिए, यहाँ नोट नंबर 2 होना चाहिए. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली long term capital gain, and it cannot be set off against the short term capital gain also. Thus this 3 lakh will be carry forwarded and existed against the next year. लेकिन बिजनेस लॉस जो है कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी. क्योंकि सैलरी के अलावा मैंने देखो यहाँ पे भी आपको पढ़ा कि बिजनेस लॉस है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, जब इंटर हेड एडजस्टमेंट करते आप, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, तो दूसरे कोई भी हेड के सामने एडजस्ट हो सकता है. तो ये बिजनेस लॉस देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल सामने में एडजस्ट कर सकता हूँ, और हमने किया 1,10,000 के सामने में, एंड द बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ. तो हमने सेट, वो क्या होगा मेरा शॉर्ट लॉस, सॉरी ये मेरा गलती है, ये मेरा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पे मैं टैक्स पे करूँगा. इसी तरह ऑफ यू एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस पॉइंट? No, sir. Okay. No, sir. Let us solve the next example. Compute the total income of Mr. A for the assessment year 2020 to 23 from the following details. देखो इनकम फ्रॉम सैलरी आपको दिया 4 लाख रुपये, लॉस फ्रॉम द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिया आपको 70,000, लॉस फ्रॉम द लेट आउट प्रॉपर्टी इज गिवन 1,50,000, बिजनेस लॉस इज गिवन 1 लाख रुपीज. बिजनेस लॉस में जब तक स्पेक्युलेटिव नहीं बोला है तो हमें क्या समझ लेना कि वो नॉर्मल बिजनेस है. और आपको ये अदर सोर्सेज की बैंक की एफडी की रिसिप्ट है, दैट इज 80,000, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वी विल डू, देखो इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई लॉस नहीं होता है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी तो मैंने लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे देखो लॉस मेरा हाउस प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया आपको कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमने प्रोविजन पढ़ा था. हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो यहाँ
हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे कोई भी हेड के सामने एडजस्ट हो सकता है, बट टू व्हाट एक्सटेंट, अप टू 2 लाख, मतलब उसके ऊपर का होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, तो पहले इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कैसे देख लेंगे। बिजनेस लॉस है आपका 1 लाख रुपीज। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऑन दिस एग्जांपल देखो आपको इतनी चीजें दी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर सही तरीके से गिनना है एग्जाम्पल तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स के लिए, ठीक है, ये हमारा ये हेडिंग हो गई। अभी हम क्या करेंगे, देखो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू द इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी में लिख देता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी इज हाउ मच, देखो ये इट इज गिवन इन द एग्जांपल, इट इज 4 लाख रुपीज। इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख रुपया जो दिया है वो हमने लिख दिया, ये मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख। देखो इसके सामने कोई भी लॉस एडजस्ट हो सकता है, हम दो कॉलम बना देते हैं, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, ये 4 लाख तो मेरा सैलरी का इनकम हो गया, इसको मैं आउटर में लिखता हूँ, क्योंकि देखो पहले ये यहाँ पे मैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करूँगा। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट यहाँ हम करेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट, और यहाँ पे तीसरा कॉलम बनेगा फाइनल, दैट इज दी टैक्सेबल इनकम, दैट विल बी ऑफ टैक्सेबल इनकम। देखो तो सैलरी क्या है कि इंटर हेड एडजस्टमेंट के लिए एलिजिबल है, उसके सामने दूसरा कोई लॉस नहीं होता है। सैलरी में कह रहे लॉस ना जाए, सैलरी તમે સીધું લખી इंटर हेड एडजस्टमेंट। अभी तुमने हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आपकी, देखो हाउस प्रॉपर्टी में आपको दिया है इनकम कितना, यू कैन सी द इनकम इन द हाउस प्रॉपर्टी। देखो आपको दो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया है, कि एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस है 70,000 और एक लेट आउट का 1,50,000 लॉस है। तो आप देखो हाउस प्रॉपर्टी के दोनों लॉस यहाँ लिखोगे, एक 70,000 लॉस और एक मैं लिखता हूँ 1,50,000। देखो एक चीज पॉसिबल है कि मैंने आपको क्या बताया कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे कोई भी हेड की इनकम के सामने एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अप टू मैक्सिमम व्हाट, अप टू मैक्सिमम 2 लाख। अभी ये देखो ये टोटल में करूंगा, ये दोनों लॉस है, दोनों का टोटल हम करते हैं तो ये होता है 2,20,000। ये 2,20,000 में से दूसरे हेड के सामने एडजस्ट करने के लिए कितना पॉसिबल है, ओनली 2 लाख, क्योंकि दूसरे हेड मतलब दूसरे हेड के सामने एडजस्ट कितना हो जाएगा, ओनली 2 लाख। एंड उसमें से जो बाकी 20,000 बचा, ये 20,000 लॉस है, इसके लिए आप नोट लिख दोगे कि या तो फिर यहाँ से देखो 2 लाख आपने यहाँ लिख दिया, अभी बाकी बचा 20,000, तो दिस 20,000 विल बी कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर। देखो अभी तक मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, हम हर एक हेड की इनकम पहले लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं तो इंटर, अभी मैंने विद इन हेड जो एडजस्टमेंट है वो पहले कर देने के इंट्रा हेड, फिर जो कैरी फॉरवर्ड करना है उसके लिए यहाँ लिख दो और फिर नोट नीचे लिख दो कि दिस 20,000, और यहाँ पे आप लिख दो नोट नंबर 1, और फिर आप लिखोगे कि दिस 20,000 लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्योंकि देखो विद इन हेड एडजस्टमेंट कितना पॉसिबल है, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे कोई भी हेड की इनकम के सामने एडजस्ट हो पाएगा, लेकिन अप टू 2 लाख। 2 लाख तो मैंने इंटर हेड एडजस्टमेंट वाले कॉलम में लिख दिया। ओके, लेकिन बाकी का 20,000 नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द अनदर इनकम गिवन टू यू, दे हैव गिवन यू अ बिजनेस लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख। देखो बिजनेस लॉस है, तो आपके पास दूसरा कोई बिजनेस का इनकम नहीं है, बिजनेस लॉस दिया है 1 लाख रुपीज। तो बिजनेस लॉस दूसरे हेड के लिए के सामने एग्जिस्ट हो सकता है, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 लाख रुपये। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया 1 लाख रुपये। इंटर हेड दूसरे हेड के सामने एग्जिस्ट हो सकता है, मैंने लॉस मैंने इंटर हेड के कॉलम में लिख दिया। देखो ये मेरा इंट्रा हेड का कॉलम है, ये इंट्रा हेड का कॉलम है, ये इंटर हेड का है, और ये मेरी टैक्सेबल इनकम का कॉलम है। ओके, तो बिजनेस लॉस क्या है कि दूसरा दो बिजनेसेस होते तो मैं दोनों बिजनेस यहाँ लिखता और उसका नेट फिगर बाहर लिखता।
लेकिन मेरे पास डायरेक्ट बिजनेस लॉस एक ही दिया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया है कि इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक कुछ दिया है, इंटरेस्ट इनकम आपको दिया है, एंड दैट इज 80,000। तो 80,000 देखो अदर सोर्सेज की दूसरा कोई लॉस नहीं है, तो ये भी इंटर हेड के एडजस्टमेंट के लिए पॉसिबल है। मतलब देखो अभी आपके पास ये परिस्थिति होगी, विजिन हेड एडजस्टमेंट आपने हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ कर ली है, ठीक है। अभी आपके पास ये परिस्थिति है कि सैलरी में 4 लाख आपके पास, you have a salary income of rupees 4 lakh, this is positive. हाउस प्रॉपर्टी का लाख लॉस 2 लाख है, दैट इज नेगेटिव। बिजनेस का लॉस है 1 लाख, दैट इज नेगेटिव, और ये 80,000 है वो पॉजिटिव है। मतलब ये पॉजिटिव। नाउ सी हाउ एडजस्टमेंट वी कैन डू। अभी मेरे पास लॉस कितने हैं, देखो ये 20,000, 2 लाख का लॉस है। See, I have a two option. I can adjust the 2 lakh against this 4 lakh. I can also adjust the 2 lakh against this 80,000. मैंने आपको क्या बताया, आपको डिसाइड करना है प्रायोरिटी आपको क्या रखना है। ओके, नाउ सी दिस 1 lakh, ये 1 lakh के लिए मेरे पास कैन आई एडजस्ट दिस 1 lakh अगेंस्ट दिस 4 lakh। मैंने आपको बताया बिजनेस लॉस कोई भी हेड की इनकम के सामने एडजस्ट हो सकता है, लेकिन सैलरी के सामने नहीं। मतलब इसका इसके साथ एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 4 लाख के साथ 2 लाख सैलरी एडजस्ट कर देते हैं। तो देखो सैलरी की इनकम 4 लाख की, उसमें से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख चला गया। तो अभी मेरे पास ये 2 लाख की इनकम जो बची वो किसकी बचेगी, नॉट ऑफ सैलरी। ये मैंने एडजस्ट कर दिया, एंड दिस इज द 2 लाख रुपीज फ्रॉम दी सैलरी। ये मेरी सैलरी की इनकम हो गई, ठीक है। अभी देखो ये 1 लाख बिजनेस लॉस है, उसमें से ये 80,000 मेरा प्रॉफिट था, इंटरेस्ट की इनकम है, उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे देखो 1 लाख लॉस है, 80,000 इनकम है, तो ये मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया। अभी देखो मेरे पास बिजनेस लॉस कितना बचा, आई हैव अ बिजनेस लॉस ऑफ रुपीज 20,000। ओके, 20,000 का बिजनेस लॉस बचा, 20,000 का बिजनेस लॉस है, और 2 लाख की सैलरी इनकम है, ये मेरा बिजनेस लॉस है। देखो नाउ अगेन अभी मुझे मेरी फाइनल टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है, तो मुझे मेरी टैक्सेबल फाइनल इनकम फाइंड करनी है। अभी देखो ये 2 लाख बचा, किसका बचा, सैलरी का बचा, और ये जो बिजनेस लॉस है, कैन आई एडजस्ट अगेंस्ट दिस, आंसर इज नो। तो ये बिजनेस लॉस क्या हो जाएगा, दिस बिजनेस लॉस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो अभी मुझे ये साल टैक्स कितने पे पे करना है, आई हैव टू पे द टैक्स ओनली ऑन दिस 2 lakh। तो दिस विल बी माई टैक्सेबल इनकम। देखो ये टैक्सेबल इनकम मेरी ये साल की कितनी होगी, ओनली 2 lakh, and this 20,000 is a business loss which cannot be set off against the salary income, so this will be carry forwarded। okay, so this is the way in which you can solve the example। देखो यहाँ पे आपको दिखा गया है। देखो पहले क्या किया, सैलरी का इनकम आपका 4 लाख था, उसके सामने देखो हाउस प्रॉपर्टी के लिए एडजस्ट करने के लिए 2 लाख ही गया, क्योंकि 2 लाख ही मैक्सिमम हो सकता है। तो इसके सामने 2 लाख एडजस्ट कर दिए, 4 में से 2 गए। अब ये 2 लाख आपका क्या है, सैलरी का इनकम, जो बचा वो सैलरी का है। 4 लाख मध्ये 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी नो लेस एडजस्ट के 2 लाख अभी सैलरी ना थे। ओके, देखो ये 80,000 आपका अदर इनकम है, अदर सोर्सेज का इनकम है, और 1 लाख रुपया बिजनेस लॉस है, जिसके सामने ये एडजस्ट हो गया। और देखो ये बिजनेस लॉस ऑफ 20,000 विल बी कैरी फॉरवर्डेड। तो आपको ये साल की टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, सिर्फ 2 लाख, और ये 2 लाख पे आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स आफ्टर एडजस्टिंग द लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। देखो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट करने के बाद जो भी बचा वो किसका है, सैलरी का इनकम है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द सैलरी। मतलब ये 2 लाख जो बचा वो कहाँ से बचा, सैलरी का। आपको मैंने यहाँ पे भी बताया कि सैलरी का ही 2 लाख बचा, और जो 20,000 है वो आपका बिजनेस लॉस है, दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड। देखो ये 1 लाख के सामने 80,000 सेट ऑफ हो गए, so 20,000 business loss, it cannot be set off against the salary. So this is it is required to be what, it is required to be carry forwarded to the next year। Okay, so there is one another example given here, you can see it। Other example, any doubt, any question? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, okay, now see let us see the next point। देखो compute the taxable income in the following situation। तो देखो इनकम ऑफ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपको दिया है, 2 सिचुएशन अलग अलग दी गई है। हम एक एक सिचुएशन करके सम सॉल्व करेंगे। ओके, देखो बिजनेस 1, ये एक आपको बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नॉर्मल बिजनेस है, उसमें 1,50,000 का प्रॉफिट है।
फिर आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, उसमें 80,000 का लॉस है। फिर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसमें 40,000 का लॉस है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, दैट इज 1,70,000 एंड एग्रीकल्चर इनकम इज 40,000। देखो ये सिचुएशन के अंदर आपको बोला है यू सॉल्व द एग्जाम्पल और यू डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम। देखो ये मेरी पीजीबीपी की इनकम है, ओके। देखो ये मेरा प्रॉफिट है नॉर्मल बिजनेस का। कैन आई सेट ऑफ द स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस अगेंस्ट द नॉर्मल बिजनेस? आंसर इज नो। मतलब ये पूरा 80,000 मुझे कैरी फॉरवर्ड कर देना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर स्पेक्युलेटिव इनकम इन दिस। सेम में मेरा 35 एडी वाला बिजनेस का लॉस है 40,000, ये भी मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सामने नॉर्मल बिजनेस के सामने स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस या तो फिर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ हम नोट लिख देंगे, ये दोनों लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो जो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस विल बी कैरी फॉरवर्डेड टू दी नेक्स्ट ईयर। फिर सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, देखो अभी मेरा ये बिजनेस इनकम है, मतलब ये देखो यहाँ पे मेरा बिजनेस इनकम कितना है, 1,50,000 और ये मेरा कैपिटल लॉस है। देखो कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? जब आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हो, देखो कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कैपिटल लॉस है इंटर हेड एडजस्टमेंट में सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द कैपिटल गेन इनकम। मतलब कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम के सामने एडजस्ट हो सकता है, मतलब ये दूसरे हेड की इनकम के सामने नहीं हो सकता। मतलब ये भी आपके पास दूसरा कोई कैपिटल गेन नहीं है तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपकी ये साल, और देखो ये 40,000 तो एग्रीकल्चर का लॉस है। एग्रीकल्चर का लॉस जो इनकम आपकी टैक्सेबल ही नहीं है, वो हेड का लॉस दूसरे कोई हेड के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता, वो आपको मैंने आगे पढ़ाया हुआ है। तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब ये चारों लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसको तो कैरी फॉरवर्ड करने की भी जरूरत नहीं है 40,000 को, क्योंकि ये 40,000 को कैरी फॉरवर्ड करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर टैक्स ही नहीं पे करना है। ये 3 लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गए, क्योंकि इसके सामने ये स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस से सेट नहीं हो सकता, स्पेसिफाइड है इसी नहीं सेट हो सकता। और एक कैपिटल लॉस है, तो कैपिटल लॉस कभी भी कोई भी हेड की इनकम के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता। यू कैन सी सिचुएशन 1 में आपको देखा 1,50,000 का प्रॉफिट है। इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, देखो ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, सॉरी इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। देखो यहाँ पे लिखा है लॉस फ्रॉम द स्पेक्युलेटिव एंड स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द स्पेक्युलेटिव और स्पेसिफाइड बिजनेस रिस्पेक्टिवली। Thus loss of 80,000 and 40,000 can be carry forwarded to the next year and will be okay सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम और स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। मतलब ये दोनों आपको एग्जाम में भी नोट्स लिखनी जरूरी है, ठीक है। आज मैंने पेपर्स चेक किए, काफी सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स नहीं लिखी है, क्योंकि दे वर एलिजिबल फॉर 40 आउट ऑफ 40, बट somehow they have not written the notes. I have not given the 40 out of 40, but many students have got the 40 out of 40 also. ओके तो देखो ये सेट ऑफ, मतलब ये नोट्स लिखनी पड़ेगी आपको। ये कैरी फॉरवर्ड मतलब ये हुआ। और देखो ये एग्रीकल्चर का लॉस है, ये तो एग्जम्प्टेड इनकम है, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। देखो लॉस फ्रॉम द एग्जम्प्टेड इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एंड नो लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अगेंस्ट दी फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम के सामने कोई लॉस सेट भी नहीं हो सकता, और इसका लॉस दूसरी कोई इनकम के सामने, क्योंकि आने इनकम टैक्स जोड़े कोई लेवा देवा नहीं, इट इज आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ द इनकम टैक्स। ओके, अभी आप देखो सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लॉस है, ठीक है। यहाँ आपको स्पेक्युलेशन में प्रॉफिट है और यहाँ पे भी प्रॉफिट है, तो ये लॉस ये दोनों प्रॉफिट के सामने एडजस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड। और ये जो है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 360 आपका लॉस है, उसके सामने ये 3,50,000 का लॉस भी एडजस्ट हो जाएगा। अभी आपके पास बचा कितना, देखो 360 प्लस आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है 390। देखो 3,50,000 प्लस ये 3,00,000, सॉरी टोटल 40,000, टोटल 350 और 40 390 हुआ। 390 में से 360 चला जाएगा, एडजस्ट किया हमने। ओके, सो दैट इज गेट एडजस्टेड, तो ये हमने एडजस्ट कर दिया। ओके, ग्रीन कर देता हूँ इसको, ये एडजस्ट हो गया। तो बाकी कितना बचा 30,000। सो दिस इज द टोटल इनकम। ओके, देखो एक दूसरा भी एग्जाम, यस
सर अगर यहाँ पे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में से इनकम होती तो उसके सामने एडजस्ट कर सकते हैं हम, लॉस कोई हो तो। देखो एग्रीकल्चर इनकम इज ऑलवेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर लैंड दोनों में फर्क है। एग्रीकल्चर लैंड इन द अर्बन एरिया is a capital asset. On sale of that, if the gain is arise, it is taxable. But agricultural land in India, अगर agricultural land से income होती है, it is always exempt from tax. Land should be agriculture, भले वो urban हो या rural हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Section 10 of Section 1 क्या कहता है? Agricultural land from agriculture income from the land situated in India is exempt from tax. Yeah, urban rural will not make any difference. Okay. कैपिटल गेन के लिए आपको अर्बन रूरल देखना है, अदरवाइज एग्रीकल्चर इनकम तो हमेशा क्या होती है, एग्जाम की होती है। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन है कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से कोई इनकम आती है, एग्रीकल्चरल लैंड किसी को रेंट पे देते हुए इनकम आती है। ओके, तो एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर में उसमें एनिमल हस्बेंडरी भी आता है, पोल्ट्री फार्म भी आता है, ओके, फिशरीज भी आता है, सब एग्रीकल्चर में जाता है। तो दैट इनकम इज ऑलवेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। Now you can see the next example. ये थोड़ा बड़ा वाला example. देखो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है। ये compute the total income for the assessment year 2020-23। देखो 2022-23 का आपको टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए बोला है। देखो इनकम फ्रॉम सैलरी इज गिवन 1,80,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज गिवन 40,000, बिजनेस लॉस कुछ नहीं बोला है तो नॉर्मल बिजनेस लॉस समझ लीजिए। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 60,000 दिया है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है। अब सबसे पहले क्या करोगे, देखो वो सबसे पहले ये दिखा है कि भाई सैलरी की इनकम हमने आउटर कॉलम में लिखी। फिर देखो अगर हाउस प्रॉपर्टी में 2 हाउस नहीं दिए तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारी ये 40,000 है, ये हमने हाउस प्रॉपर्टी की 40,000 इनकम यहाँ पे लिखी। ओके, अभी देखो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस है, देखो सैलरी के सामने बिजनेस लॉस एग्जिस्ट नहीं हो सकता, इसीलिए सैलरी को हमने सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया। ओके, ये एग्जांपल अलग तरीके से आपको अभी थोड़ा सिस्टमेटिक और करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो आप ऐसे बना सकते हो कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर आप लिख सकते हो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, ठीक है, फिर आप सब सकते हो इंटर हेड एडजस्टमेंट, ठीक है, एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, ऐसे करके आप बना सकते हो। तो एक आपको कुछ नोट्स भी नहीं लिखनी पड़ेगी, एक ही टेबल बना के आपका सम सॉल्व हो जाए। ओके, तो देखो अब सबसे पहले देखो सैलरी का इनकम आपको दिया है यहाँ पे कि सैलरी इनकम इज 180। यू नो डेट के सैलरी में कभी भी लॉस नहीं होता, सैलरी को सीधा आप लिख सकते हो बीच वाले कॉलम में इंटर हेड में, इंटर हेड में। तो यहाँ आप लिख सकते हो, देखो ये सैलरी, तो सैलरी आपने लिख दिया यहाँ पे 180, सैलरी मैंने यहाँ पे लिख दिया 180, यहाँ पे हम डेज लिखते हैं, यहाँ पे भी डेज लिखते हैं, ठीक है। अभी हमारा ये दूसरा पॉइंट आया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो हाउस प्रॉपर्टी में 2 हाउसेस दिए हैं, तो दोनों हाउसेस को आप पहले यहाँ लिखो, तो सपोज एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, तो दोनों को एडजस्ट करने के बाद फाइनल फिगर अप टू 2 लाख दैट यू कैन राइट डाउन हियर। एक सपोज समझ लो एग्जांपल में आपको दिया है कि 2 घर दिया है, एक घर में आपको 1 लाख प्रॉफिट दिया है और दूसरे घर में आपको 4 लाख लॉस दिया है। ओके, तो आपको पता है कि देखो 4 लाख लॉस है, 1 लाख, ये दोनों के बीच में एडजस्टमेंट पॉसिबल है। सपोज ये आपका हाउस 1 है, ये आपका हाउस 2 है,
तो ये दोनों के बीच में एडजस्टमेंट पॉसिबल है। 4 लाख में से 1 लाख लॉस लेस कर दोगे, 1 लाख प्रॉफिट लेस करोगे तो 3 लाख का लॉस होगा। बट यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड 3 लाख, मतलब यू कैन मेक द इंटर हेड एडजस्टमेंट इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अप टू 2 लाख। तो 2 लाख तक का आप यहाँ लिखोगे और 1 लाख आपका क्या हो जाएगा, 1 लाख लॉस आपका नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपका पूरा एडजस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी का ऐसा कर सकते हो। अगर दिया है यहाँ आपको ये सम में कुछ नहीं दिया है, समझ में आया क्या किया मैंने कि 1 लाख आपका हाउस प्रॉपर्टी का सपोज प्रॉफिट है, 4 लाख लॉस है, 2 लाख तक दूसरे हेड के लिए सामने एडजस्ट हो सकता है, 1 लाख नहीं होगा, दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर। तो कैरी फॉरवर्ड का एक तीसरा कॉलम बना के आप वहाँ ले जा सकते हैं। अभी हम हमारे पे आ जाते हैं। 1 लाख की प्रॉफिट है ना, तो फिर 2 लाख हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? क्या 1 लाख प्रॉफिट है बेटा, तो 4 लाख मेरा लॉस था, तो 4 लाख लॉस में से 1 लाख प्रॉफिट एडजस्ट हो गया, अभी भी मेरे पास 3 लाख लॉस है। तो 3 लाख का में से 2 लाख लॉस में दूसरे हेड के सामने एडजस्ट करने के लिए दूसरे कॉलम में ले गए, और बाकी का एक लॉस दैट इज आई एम कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 लाख प्रॉफिट है लेकिन लॉस कितना है आपका 4 लाख। 4 लाख में से 2 लाख क्या है कि दूसरे हेड के सामने एडजस्टमेंट के लिए जाएगा, और 1 लाख नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 लाख प्रॉफिट છે આપણી પાસે 4 लाख लॉस છે ને, समझाયું? हाँ सर। तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी का देखो, यहाँ हमारा हमारा कोई यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में दूसरी कोई सर is there any limit on हाउस प्रॉपर्टी में इंट्रा हेड? 2 लाख का बोला ना, इंट्रा हेड में तो कोई लिमिट नहीं है। इंटर हेड के लिए आप मैक्सिमम दूसरे हेड में जब ले जा सकते हो तब 2 लाख की लिमिट। देखो यहाँ से मैं कितना भी एडजस्टमेंट यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से जो दूसरे हेड के लिए इंटर हेड में जब जाएगा तो सिर्फ 2 लाख की लिमिट है। वो आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया, यू कैन सी हियर। देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया इट इज 2 लाख। ओके देखो लॉस कैन, हेलो यस सर। ना ना कोई संजोगों में नहीं रहा है ना, कोई आशा ना रहा, ना 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 मन। So what I was discussing with you, यहाँ विद इन हेड आप जब करते हो कोई लिमिट नहीं है। ओके जब आप दूसरे हेड में जाते हो तो देन देयर इज अ लिमिट दैट आई हैव टीच यू हियर। देखो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एंड देखो आपको 2 स्टेप ही करने हैं। दिस इज द इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, दिस आर द इंटर हेड। इंट्रा हेड में आपको ये ध्यान रखना है इतने पॉइंट, और इंटर हेड के लिए आप इतने ध्यान रखना, और कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको सिर्फ ईयर्स याद रखना। ठीक है, वही आपको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। अभी आप देख सकते हो कि भाई अपना सम पे आ जाते हैं वापिस। तो मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का 40,000 क्या है, देखो दूसरी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है तो मैं यहाँ हाउस प्रॉपर्टी को देखो दूसरा कोई लॉस कुछ एडजस्टमेंट विद इन हेड नहीं करने का, तो पूरा प्रॉफिट 40,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे हेड के एडजस्टमेंट के। ठीक है, अभी आप देखो बिजनेस लॉस है, आपको 2 बिजनेस का लॉस है। देखो बिजनेस लॉस, एक आपको बिजनेस लॉस है स्पेसिफाइड बिजनेस का, और एक आपको बिजनेस लॉस है नॉर्मल बिजनेस का। तो दोनों को मैं पहले क्या लिखूंगा, विद इन हेड लिखते हैं। देखो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है आपका 190 है, सॉरी नॉर्मल बिजनेस का आपको 190 का लॉस है। ठीक है, और आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में 60,000 का लॉस है या 60,000 का लॉस, ये दोनों लॉस है। बट सी कैन यू टेल मी दैट विद इन ये दोनों में एडजस्टमेंट पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, और ये दोनों का टोटल भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऐसा लॉस है दैट यू कैन एडजस्ट अगेन अदर हेड इनकम। बट ये लॉस क्या है, यू कैन नॉट सेट अप अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑल्सो। मतलब ये 60,000 तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, दैट यू आर सपोज टू कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर।
ये तो क्योंकि आपके पास दूसरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम नहीं हुआ। देखो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। देखो ये साल में मेरे पास दूसरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम नहीं था, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि दिस विल बी कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में हमने लिख दिया ये 60,000 कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। नाउ व्हाट अबाउट दिस 90 था 190 का जो मेरे पास लॉस है वो दूसरे हेड की इनकम के सामने एडजस्ट हो सकता है। तो इसको मैं पहले यहाँ लिखता हूँ, फिर बाकी कुछ बचेगा इसमें से तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ आया है, मतलब दूसरे हेड के सामने एडजस्टमेंट करने के लिए ये दूसरे बीच वाले कॉलम में आया है। ठीक है, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपको, मतलब देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको कितना दिया है 60,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज गिवन 60,000 और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है 250। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज गिवन 2,40,000। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट दी शॉर्ट टर्म, बट शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट अप अगेंस्ट दी लॉन्ग टर्म। तो इसके दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखो 240 मेरा प्रॉफिट है, उसमें से 60,000 का ये शॉर्ट टर्म लॉस एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने एडजस्ट कर दिया और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है 240 में से 60 चले जाएंगे, मतलब कितना आएगा 180,000 1,80,000 ये प्रॉफिट है। देखो ये प्रॉफिट है। अभी देखो मेरी सभी आइटम मैंने ले ली, जहां जहां विद इन हेड एडजस्टमेंट है मैंने कर दिए। ओके, अभी मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। देखो नाउ आई एम हैविंग हाउ मच पॉजिटिव एंड हाउ मच नेगेटिव इनकम। सो आई हैव दी सैलरी 1,80,000 पॉजिटिव इनकम, हाउस प्रॉपर्टी 40,000 पॉजिटिव इनकम, यहाँ पे 190 नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अभी देखो ये 190 को कहना है एडजस्ट अगेंस्ट सैलरी, तो आंसर इज नो, मतलब ये एडजस्टमेंट तो पॉसिबल नहीं है। तो ये 190 को मैं कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ, ये 40 के सामने एडजस्ट कर सकता हूँ और ये 180 के सामने एडजस्ट कर सकता हूँ। ये दो एडजस्टमेंट पॉसिबल है। ये 190 में से जो यहाँ पे मैंने लिखा है 190, इसका मैं एडजस्टमेंट करूँ, देखो यहाँ पे सैलरी का कॉलम थोड़ा आपको बड़ा बनाना चाहिए था। तो सपोज यहाँ हमने बड़ा बनाया कि यहाँ से देखो ये 40 के सामने 40 एडजस्ट हो जाएगा। ये मतलब देखो તમારી પાસે ટોટલ બિઝનેસ લોસ કેટલો છે 180 નો, 180 માંથી આ હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમ સામે 40 એડજસ્ટ થઈ ગયા, તો અહીંયા તમારી હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમ કેટલી થઈ ગઈ, नील થઈ ગઈ। ओके, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी हो गई, नील हो गई। अभी आप देखिए तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको जीरो कर देनी है, नील कर देनी है, मतलब ये जीरो हो गई। ठीक है, अभी आपके पास कितना बचा 180 में से, अभी कितना 140 बचा, 180 में से 40 के सामने एडजस्ट हो गया। अभी आपके पास कितना बचा, 180 में से 40 बचा। ठीक है, तो देखिए भी आप कितना एडजस्ट कर सकते हो, 140 एडजस्ट कर सकते हो। ये 190 में से आपने पूरा 190 एडजस्ट हो गया, तो 190 नील हो जाएगा और देखो ये 180 में से 140 चला जाएगा, तो ये कितना बचा आपके पास, अभी 40,000 बचा। ओके, तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपकी आएगी। तो देखो how much will be the positive figures with you after doing this adjustment, what will be the positive figures with you। देखो आपके पास ये पूरा 180 का 180 पूरा बचा है, तो what will be your taxable income। देखो आपने ये कर दिया, आपको पता चला कि भाई मेरी सैलरी की टैक्सेबल इनकम कितनी बचेगी। देखो सैलरी का पूरा 180, उसके सामने कोई मैंने लॉस एडजस्ट नहीं किया, ये 180 विल बी माई टैक्सेबल इनकम। ये हाउस प्रॉपर्टी का 40 था, उसका 40 मेरे बिजनेस लॉस के सामने, सॉरी बिजनेस लॉस के सामने, ये 190 के लॉस के सामने 40 निकल गए। मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम मेरी कितनी हो गई, अभी हाउस प्रॉपर्टी के सामने लॉस एडजस्ट हो गया, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नील हो गई मेरी। ठीक है, अभी आप देखो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस की इनकम मेरी क्या हो गई, कैरी फॉरवर्ड, तो ये तो मैंने कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में लिख दिया। अभी बिजनेस इनकम देखो 190 लॉस था मेरा, तो पूरा 190 लॉस मैंने दूसरे हेड की इनकम के सामने एडजस्ट करके बिजनेस लॉस को भी मैंने नील कर दिया। और ये मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसके सामने ये एडजस्ट हो गया। अभी देखो 180 ये पूरा था, 180 में से यहाँ 140 एडजस्ट होने के बाद मेरे पास अभी भी 40 है, दैट इज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज हाउ मच, दैट इज रुपीज 1,40,000। सो व्हाट विल बी माई बिजनेस टैक्सेबल इनकम। देखो 180 सैलरी इनकम, 140 इज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये दोनों नील हो जाएगा। दिस विल बी माई आंसर, 180 प्लस 140 बराबर, मतलब 3,20,000 विल माई आंसर।
Okay, sorry, just a minute, let us see. 180 is the salary income. 180 is your salary income. Okay, यहाँ इसने कैसे किया है, लेट अस सी। देखो इसका सैलरी इनकम यहाँ लिख दिया। ओके, अभी सैलरी के सामने बिजनेस, देखो हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉसेस थे, हाउस प्रॉपर्टी का 40,000 लॉस था, उसको उन्होंने कुछ अलग तरीके से किया। मतलब उसको पूरा 0-0 करने के लिए क्या किया, देखो 40,000 है, 40,000 हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के सामने बिजनेस लॉस 10,000 एडजस्ट किया। बिजनेस लॉस आपके पास कितना था, 190 में से 10,000 यहाँ एडजस्ट कर दिया आपने। ओके, तो अभी हाउस प्रॉपर्टी का 30,000 टैक्सेबल करवाया। ठीक है, फिर अभी भी हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस लॉस में से कितना बचा, अभी भी 170 बचा। अभी आप देखिए 180 बचा, 180 के सामने 180 एडजस्ट कर दिया, ये 180 के सामने 180 कर दिया, तो ये नील हो गया। ओके, मतलब इसमें देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी, मैंने जो किया वो भी सही है। देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है, assessee can set off the losses in the most beneficial manner to him। तो यहाँ इसके तरीके से इसने जो किया है उस तरीके से करोगे तो यहाँ इनकम कम आती है। देखो इसने क्या किया, पहले मैंने हाउस प्रॉपर्टी का 40,000 लॉस था, उसका पूरा 40 एडजस्ट किया। उसने क्या किया, आपके पास 180 का इनकम है, 190 का लॉस है। देखो यहाँ पे 190 पॉजिटिव है, 180 पॉजिटिव है, यहाँ 190 पॉजिटिव है। तो इसने क्या किया कि 180 के सामने पूरा 180 सेट कर दिया, 10,000 जो बचा हुआ हाउस प्रॉपर्टी के सामने एडजस्ट किया। मतलब दो ही टैक्सेबल इनकम हुई, 180 प्लस 30, तो ऐसे करके 210 आया। समझ में आपको क्या किया उसने? यस सर। देखो क्या था, आपका सैलरी का इनकम के सामने तो कोई लॉस एडजस्ट नहीं हुआ है। ओके, लेकिन आपको आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना था, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट था आपके पास 1,80,000, ये 180 मैंने यहाँ लिखा था, 180। और बिजनेस लॉस कितना था, 190। तो 190 के इसके सामने एडजस्ट कर दिया, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया, नील हो गया। ओके, और फिर उसने क्या किया, ये बाकी बचा 10,000, ये 10,000 हाउस प्रॉपर्टी का जो 40,000 था ना, उसके सामने 10,000 यहाँ एडजस्ट कर दिया। मतलब 30,000 रुपया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, और ये हो गया 210। मेरे तरीके से आप गिनोगे तो इसमें इनकम ज्यादा होती है, 180 सैलरी का। સર તમારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, हाँ તમે 180 માંથી 40,000 બાદ, हाँ, ત્યાં 190 માંથી 40,000 બાદ કરવાના હતા। ओके ओके, जो મારામાં બી આન્સર સેમ हाँ જ આવે। सर। હા સર સેમ જ આવે છે, તમે કરીએ તો પણ। તમને બધાને સમજાઈ ગયું ને આ? हाँ एक न्यू માંથી बात हाँ। करवाना। हाँ ओके ओके, लेट अस गो अहेड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये वाला है एक एग्जांपल। देखो, मिस्टर डी इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, furnishes following particulars of his income. Income from non-speculative business is 22,000. Income from speculative business is minus 4,000. Short-term capital loss is 25,000 और ये 90,000। बहुत सिंपल सा है। देखो ये नॉन स्पेक्युलेटिव का सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सॉरी नॉन स्पेक्युलेटिव का है वो हम देखेंगे। ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, सीधा कैरी फॉरवर्ड करना है। शॉर्ट टर्म देखो आपके पास लॉन्ग टर्म, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे। देखो लॉन्ग आपके पास क्या है, शॉर्ट टर्म लॉस है, उसको लॉन्ग टर्म गेन के सामने एडजस्ट करोगे तो देखो लॉन्ग टर्म गेन इज 25,000, सॉरी लॉन्ग टर्म गेन इज 19,000 एंड शॉर्ट टर्म लॉस इज हाउ मच, इट इज 25,000। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया दैट इज 6,000। 6,000 जो बचेगा लॉस, दैट इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दैट यू विल कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे नोट में लिखा होगा कि शॉर्ट टर्म लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो 6,000 यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एक नोट यहाँ लग जाएगी। और ये दो लॉस देखो, ये जो बिजनेस लॉस है वो कैसा है, नॉर्मल बिजनेस लॉस है। आपके पास कोई नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस इनकम होती तो हम देखते, लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो स्पेक्युलेटिव का लॉस है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कैरी फॉरवर्ड, तो इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक हो सकता है वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो वो हमने देख लिया। ओके,
अभी एक ये दूसरे 2-3 एग्जांपल है, लेट अस सी दैट। देखो ये R has incurred following business losses for the previous year 2021-22। ओके, 21-22 में उसने 4 बिजनेस लॉस किया 4 लाख का। ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर 22-23 मतलब नेक्स्ट प्रीवियस, he has earned the business income of rupees 5 lakh and 2,50,000. Okay, what will be the consequences if he does not set off the loss in the assessment year 22-23 and he wishes to set off the loss in the same assessment year 23-24? देखो मैंने क्या बताया कि सेट ऑफ करना पॉसिबल है। आपको दो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आर करके कोई बंदा है, उसके पास ये करंट प्रीवियस ईयर में, मतलब करंट नहीं, 21-22 वाला जो प्रीवियस ईयर था उसमें 4 लाख का लॉस हुआ था उसको, तो ये साल में उसको लॉस हुआ था 4 लाख। फिर उसके बाद वाला जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ही हैज अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही हैज अर्न द बिजनेस इनकम। देखो दो बिजनेस की इनकम हुई है, एक 5 लाख की बिजनेस इनकम हुई और एक 2,50,000 की इनकम हुई। अभी यहाँ क्या बोला है, what will be the consequences if he does not set off the loss in the assessment year 22-23 and wishes to set off in the same assessment year 23-24? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है आंसर, यार कैन नॉट सेट ऑफ लॉस ऑफ रुपीज 4 lakh in the assessment year 2022-23 against the income of 5 lakh, and if he does not do so, he has to carry forward the loss to the 23-24. सम लिखने में कुछ गलती लगती है। हेलो सर। यस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बेटा मैं बोल रहा हूँ तो वॉइस आएगी ना। हेलो है ना, वो आई एम रीडिंग द सम कि यहाँ कुछ गलती लग रही है मुझे सम लिखने में, ये सम जो बना है उसमें कुछ गलती है, इसीलिए मैं उसको पढ़ रहा हूँ, इसीलिए नहीं बोल। ठीक है, देखो आर हैज इनकर्ड अ बिजनेस लॉस ऑफ 4 lakh during the previous year 21-22. Now during the previous year 2020-23 he has earned an income of rupees 5 lakh and 2 ના ટેબલમાં છે એમાં એમ લખેલું છે if losses are not set off against income of immediately next year it cannot be set off in later year. हाँ ये तो बराबर છે। વોટ બટ અહીંયા સમ ખોટો આપેલો છે બેટા, કઈક ભૂલ થાય છે, આ બે ઇન્કમ આપેલી છે ને એ કઈક લોચો છે। what will be the consequences if the law if he does not set off the loss in the assessment year 22-23 and he wish to set off in the assessment year 23-24? Okay, so R can set off the losses in the assessment year 22-23 against the income of 5 lakh. Okay, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपको करेक्शन करना पड़ेगा। ये 5 लाख इनकम है ना, ये प्रीवियस ईयर की ही इनकम है। ओके, तो उसके सामने उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। इफ ही डज नॉट डू सो ही कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। मतलब यहाँ क्या किया है, देखो ये सम ऐसा है, मैं आपको सम मतलब यहाँ आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा कि उसने यहाँ जो दो इनकम दी गई है ना, ये 4 लाख 5 लाख, ये 5 लाख इनकम प्रीवियस ईयर 2021-22 की है और 2,50,000 इस 22-23 प्रीवियस ईयर की है, और ये 4 लाख का एक लॉस भी है आपको ये साल में 21-22। ओके,
और फिर आपको बोला है कि अगर इसको ये 4 लाख लॉस सेट ऑफ नहीं करना है तो क्या कर सकता है। तो अगर ये 4 लाख लॉस अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकता, ओके, against the income of 5 lakh he does not do so, then he cannot carry forward such loss of 4 lakh into the assessment year 23-24. ओके, मतलब यहाँ कहने देखो सम आपको ऐसा दिया है, यहाँ सम में लिखने में कुछ गलती हुई है। यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि देयर आर 2 प्रीवियस ईयर, देयर इज 1 प्रीवियस ईयर, देयर आर 2 प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 22-23, ये 2 प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर कौन से हो गए, देखो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 22-23 विल बी दी असेसमेंट ईयर और यहाँ 23-24 विल बी दी असेसमेंट ईयर। अभी देखो ये 21-22 वाला जो प्रीवियस ईयर है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेंट कौन सा है, 22-23। यहाँ पे आपको 2 सिचुएशन है, 2 चीज है कि आपको एक बिजनेस ऐसा है जिसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है और आपको दूसरे बिजनेस में 4 लाख का लॉस दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि अगर ये 4 लाख का लॉस यहाँ एडजस्ट नहीं करता इन दी असेसमेंट ईयर 22-23, तो व्हाट ही कैन डू। अगर वो बोलता है कि मारे आ लॉस सेट ऑफ हमारा नहीं करवा, 5 लाख जो इनकम है एना पर हूँ અત્યારે टैक्स पे कर दो, ऐसा नहीं कर सकता। ही हैज टू कंपल्सरीली सेट ऑफ द लॉसेस इन दिस ईयर। सपोज ही डज नॉट सेट ऑफ, ही कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर। इसको कंपल्सरीली सेट ऑफ करना पड़ेगा, अगर नहीं करता है तो ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। यहाँ कहने का मतलब, नाउ यू कैन रिफर द आंसर। देखो मतलब आर कैन नॉट सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ 4 लाख इन द असेसमेंट, अगर आर नहीं कर रहा है अगेंस्ट द इनकम ऑफ 5 लाख, he does not do so, then he cannot carry forward such losses 4 lakh in the assessment year 23-24। मतलब ये लॉसेस अभी नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ आपके पास इनकम है तो उसके सामने एडजस्ट ही करो, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड डायरेक्टली टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, अगर और सिचुएशन नंबर 2 दिया है कि आर कैन सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ ₹2,50,000 only out of the loss of 4 lakh in the assessment year 22-23, and if he does not do so, he will not be able to carry forward 4 lakh in the assessment year. However, he can carry forward the balance of ₹1,50,000 which could not be set off. ओके, मतलब यहाँ ये सम है ना थोड़ा गलत दिया है कि आपको एज्यूम करना है कि दोनों साल में, सपोज यहाँ पे 2,50,000 का प्रॉफिट है और 4 लाख का लॉस है और ये बोलता है कि मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा तो ये 4 लाख क्या होगा, ये 4 लाख ही, मतलब अगर ये सेट ऑफ नहीं करता तो ये 4 लाख में से बोलता है ये दोनों का जो डिफरेंस है 1,50,000 दैट ही कैन कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, और ये मतलब अगर ये साल में भी 4 लाख का लॉस और 2,50,000 का प्रॉफिट है तो देखो ये बोलता है कि मुझे 4 लाख नहीं सेट ऑफ करना, तो 4 लाख यहाँ नहीं सेट ऑफ करता तो भी यहाँ 1,50,000 नेक्स्ट ईयर तक वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। ओके, और 2,50,000 मतलब यहाँ 4 लाख है लेकिन इनकम कम है तो कितना एडजस्ट कर सकता है, तो कितना कर सकता है वो बोला है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सेम ईयर में आपको लॉस के सामने प्रॉफिट सेट करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो it will not be allowed to be carry forward to the next year. Okay, now the next point is, मतलब ये सम लिखने में कुछ गलती की है। ओके, इसीलिए I feel that difficulty in explaining the same. Okay, now see the next point is the during the previous year 21-22 Mr. C is having the following business income and brought forwarded losses। मतलब देखो ये मिस्टर C है, उसके पास देखो करंट ईयर 21-22 का ये करंट ईयर का 1,50,000 इसके पास क्या है, इट इज अ देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये करंट ईयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1,50,000। भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड, देखो 21-22 मतलब लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो गया है। अभी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है दैट इज ऑल्सो कम फ्रॉम द लास्ट ईयर बाय कैरी फॉरवर्ड है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका करंट ईयर का है। मतलब आपको करंट ईयर के 2 कैपिटल गेन है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, और लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके वही टाइप के लॉस आए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो
आपको इसका बिजनेस इनकम कैसे कंप्यूट करना है। नाउ यू नो दैट कि शॉर्ट टर्म लॉस अगर लॉन्ग टर्म लॉस आगे के साल से भी कैरी फॉरवर्ड होके आया है तो भी वो लॉन्ग टर्म लॉस के गेन के सामने ही एडजस्ट होगा और रिमेनिंग अमाउंट दैट यू आर सपोज टू कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। यू कैन सी, देखो यहाँ पे आपका करंट ईयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 1,50,000। अभी लास्ट ईयर से जो आया है शॉर्ट टर्म के सामने शॉर्ट टर्म ही करना है। ओके, तो शॉर्ट टर्म लॉस आपका कितना है, 96,000। सॉरी, शॉर्ट टर्म कितना है प्रीवियस ईयर से सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होके 37,000। ये 37,000 मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। अभी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करंट ईयर का कितना है, 75,000। ओके, और ब्रॉड फॉरवर्ड देखो, सॉरी देखो यहाँ कुछ गलती की है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करंट ईयर का 75,000। यस, करंट ईयर का गेन कितना है, 75,000। लेकिन आगे के साल से कैरी फॉरवर्ड हो गया कितना है, 96 लॉस છે પણ તમારી પાસે પ્રોફિટ કેટલો છે, 75। તો 75 જેટલો એડજસ્ટ થઈ જશે નીલ, અને આ બે વચ્ચેનો 96 અને 75 વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એ 21,000 અગેન ઇટ વિલ બી કેરી ફોરવર્ડ। તમે કહેશો સર આ લોંગ ટર્મ ને ફરી આજે આની સામે એડજસ્ટ ના કરી શકાય? નો, this long term loss cannot be set off against the short term। અહીંયા તમે જુઓ શું થઈ રહ્યું છે કે here you are having a, you can see here what is happening here कि आपके पास शॉर्ट टर्म गेन है करंट ईयर का। शॉर्ट टर्म गेन कितना है आपका, 150, उसमें से 37,000 आपने लेस कर दिया। ओके, लास्ट ईयर से जो आया था, तो आपके पास अभी बचा कितना, 1,13,000। लास्ट ईयर से लॉन्ग टर्म भी कैरी फॉरवर्ड होके आया तो कितना है, मतलब नेक्स्ट करंट ईयर का कितना प्रॉफिट है आपका, 75,000। और उसके सामने 96 तो नहीं सेट ऑफ हो सकता, तो आपने 75,000 सेट ऑफ कर दिया। अभी भी 21,000 लॉस लॉन्ग टर्म का है, तो यहाँ 21,000 लॉस मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आई कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट दिस शॉर्ट टर्म। इसके सामने सेट भले कैरी फॉरवर्ड हो कि लास्ट ईयर से आया, लेकिन लॉन्ग टर्म तो कभी भी शॉर्ट टर्म के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता। So that again 21,000 you are supposed to carry forward to the next year. Okay. Now another example you can see. सर Yes. सर पिछले साल का शॉर्ट टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इस साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट हो सकता है। पिछले साल से आया तो कर सकता है, विद इन सेम है। देखो सेम हेड में बोला है, तो पिछले साल का शॉर्ट टर्म आया है, इस साल के लॉन्ग टर्म के सामने एडजस्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कभी भी शॉर्ट टर्म के सामने एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, देखो ये दूसरा एक एग्जांपल है। मिस्टर डी हैज फॉलोइंग बिजनेस इनकम। देखो इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ओके, 75,000 पॉजिटिव इनकम है। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस वो 85,000 है। ब्रॉट फॉरवर्डेड लॉसेस फ्रॉम द टेक्सटाइल बिजनेस 50,000 and brought forwarded losses from the owing and maintaining horse races relating to the previous year 2019-20। ओके, ये 96,000 है। देखो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ईयर पिछले साल का आया, तो ये शॉर्ट ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस में मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ ये लॉस है ओविंग एंड मेंटेनिंग, दैट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड टू द 4 years ओनली। अगर 4 साल हो गया है तो आपको ध्यान रखना है कि इट कैन नॉट बी सेट ऑफ, 4 साल तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये 19-20 का है और हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22, मतलब 19-20, 21-22 मतलब नेक्स्ट ईयर ही है, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर है। कैरी फॉरवर्ड मतलब 2 साल ही हुए दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड। देखो यहाँ ओविंग एंड मेंटेनिंग, यू कैन सी द सॉल्यूशन। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि देखो मेरा जो बिजनेस लॉस है उसके सामने ओविंग एंड मेंटेनिंग का जो क्या है, ओविंग एंड मेंटेनिंग का प्रॉफिट कितना है, 75,000। लास्ट ईयर से लॉस कितना होके आया, 96,000। तो 96 पूरा एडजस्ट नहीं हो जाएगा, बाकी का जो 21 बचा दैट आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर। अभी टेक्सटाइल बिजनेस में मेरे को कितना प्रॉफिट है, 85,000, और लास्ट ईयर से मतलब कितना लॉस होके आया, 50,000, तो उसके सामने मैं एडजस्ट करूंगा। ये 35,000 पे मुझे टैक्स, आप बोलोगे सर ये 35,000 है तो ये 21 उसके सामने एडजस्ट नहीं हो सकते, आंसर इज नो। ओविंग एंड मेंटेनिंग का लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड लॉस है दैट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ द ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस। तो ये 96 को में से 21 आप अगेन नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा,
आप બોલો કે સર આ 85 માંથી તમે 50 બાદ કર્યા પછી પણ 35,000 નો નફો છે, તો 21 कैरी फॉरवर्ड करो जिन कि आने सामने एडजस्ट ना થઈ શકે, आंसर इज नो, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते. ओके, so this is the point that you are supposed to, remaining amount 21,000 will be carried forward. Okay, one another example, Mr. E has furnished following details for the previous year 2021-23. okay, देखो तो 21-23 की उसने डिटेल दी है, सैलरी की इनकम आपको दिया है 1,50,000, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस दिया है 60,000, लॉस फ्रॉम द नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस इज 40,000. ओके, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 80,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आया है, लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आया है 30,000. तो एंड यू आर आस्क्ड दैट यू शुड कैलकुलेट द बिजनेस. देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन नहीं दिया, हम सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, आंसर दे दिया है कि 2,50,000 आंसर आएगा इसका. तो वो क्या करते, देखो सैलरी की इनकम है 1,50,000, तो मैंने ये लिख दिया कि भाई ये मेरी सैलरी की इनकम है 1,50,000 रुपये. ठीक है, सैलरी की इनकम आपकी आ गई. अभी देखो इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, स्पेक्यूलेटिव में प्रॉफिट है और नॉन स्पेक्यूलेटिव में लॉस है. कैन आई डू द एडजस्टमेंट, यस और नो? No. Yes, sir. No, sir. यस, नो सर. यस सर. यस Yes, कर sir. सकते. स्पेक्यूलेटिव Yes, के sir. साथ नॉन स्पेक्यूलेटिव आप एडजस्ट कर सकते हो. સ્પેક્યુલેટિવ ની સામે નોન સ્પેક્યુલેટિવ થઈ શકે, નોન સ્પેક્યુલેટિવ ની સામે સ્પેક્યુલેટિવ ના થઈ શકે. તમારા સટ્ટાના ધંધાનો લોસ સાદા ધંધા સામે ના થઈ શકે, लेकिन સાદા ધંધાનો લોસ तो स्पेक्युलेटिव सामे થઈ શકે. पहलो जो एग्जांपल तुमने मैं कराया तो ये हो सकता है. देखो बिजनेस में ये 40 के सामने, मतलब मेरी बिजनेस इनकम कितनी आएगी. देखो यहाँ आप देखो बिजनेस इनकम 60 में से 40, मतलब दो बिजनेस है, एक नॉन स्पेक्युलेटिव और एक है स्पेक्युलेटिव. नॉन स्पेक्युलेटिव में, सॉरी स्पेक्युलेटिव में आपको क्या है कि स्पेक्युलेटिव में आपको 60,000 का प्रॉफिट है और नॉन स्पेक्युलेटिव में आपको 40,000 का लॉस है. तो इसका एडजस्टमेंट इसके सामने हो सकता है, दिस इज पॉसिबल. तो यहाँ आपका नेट बिजनेस इनकम कितना आएगा, 20,000 प्रॉफिट आएगा. 20,000 प्रॉफिट लिख दिया. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 है. देखो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या है, गेन है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है. तो लॉन्ग टर्म कभी भी शॉर्ट टर्म के सामने नहीं हो सकता. तो ये 30,000 जो है ये तो आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड. तो यहाँ मेरे को सिर्फ क्या शॉर्ट टर्म मेरा जो है वही मुझे लिखना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म इज हाउ मच, 80,000, तो मैं 80 यहाँ पे लिख देता हूँ. तो देखो 80 + 20 + 1,50,000, दैट इज 2,50,000 इज माई टैक्सेबल इनकम, और दिस 30,000 विल बी कैरी फॉरवर्ड. तो ये 30,000 कैरी फॉरवर्ड होगा. ओके, with this your chapter set off and carry forward of losses is over. Okay, all the examples we solved. Okay, और इसका जो देखो ये जो मेरी जो ये समरी बुक है, ये वाला, ये पूरा बुक मैंने आपको वो ग्रुप में दे दिया है. आपका जो व्हाट्सएप है, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप, उसमें पूरा बुक Yes, दे sir. दिया. ओके, तो इसका जो पेज नंबर 42 है, सॉरी 42, सॉरी 41, सॉरी ये वाला 41 नंबर का पेज यहाँ पे है. तो ये तो आपके पास मटेरियल आ गया. ठीक है, और देखो ये बहुत बढ़िया बुक है. आपको मैंने जो भी पढ़ाया ना, इवन आपको पीजीबीपी में पढ़ाया, कैपिटल गेन पढ़ाया, उसका पूरा समरी है. अगर आपके पास अगले दिन पीजीबीपी पढ़ने का टाइम नहीं है तो यू कैन, ये मेरा लास्ट ईयर का मटेरियल है, तो चेंजेस वाला मेरे जो बड़ा मटेरियल है उसमें से ही आप पढ़ना. ये पूरा इनकम टैक्स है जो आपको ये पूरे 62 पेज में आ जाता है, पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. तो अब यहाँ से पीजीबीपी को भी आपको अगले दिन इसमें से पढ़ना, आप पढ़ सकते हो. ठीक है, तो ये तो मैंने दे दिया है. तो देखो ये 54 मैंने आपको जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ा है, ये एक पेज में पूरे सभी 54 के सेक्शन आ गए. 35 नंबर का पेज है. ठीक है, कैपिटल गेन में पढ़ाया था ना उसका.
रेट ऑफ कैपिटल गेन के जो रेट्स है मैंने आपको पढ़ा है, उसमें 2-3 पेज में लिखा था, देखो इसमें एक पेज में पूरा समराइज करके आ गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट इज द क्लबिंग ऑफ इनकम, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस टुमारो इन द इवनिंग। मॉर्निंग में मेरा कल क्लास रहेगा 1 बजे, अपना मतलब जब भी सावित्री मैडम का खत्म होगा उसके बाद मेरा लेक्चर में लेने आऊँगा। और ये क्लास मेरा कौन से क्लास में होगा, F8 वाले जो स्टूडेंट जो नीचे अटेंड करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो उनके लिए रहेगा। और कल मेरा इवनिंग लेक्चर है, उसमें हम क्या करेंगे, वी विल कंप्लीट दिस नेक्स्ट चैप्टर क्लबिंग। और ये जो सम्स करा है इसका मटेरियल मैं अभी आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ मटेरियल, और आई गिव इट एट द जेरोक्स सेंटर ऑल्सो, सो यू कैन बाई फ्रॉम देयर ऑल्सो। ओके, कल आओगे तो आप ले लेना ये मटेरियल। और ये बुक तो आपको मैंने दिया है, तो बुक की समरी नहीं देता, उसका पेज नंबर 51 आप याद रखना, और उसकी आप प्रिंट अपने एंड पे करवा लेना। ठीक है, और ये दूसरा मटेरियल भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देता हूँ। और टुमारो वी विल गोइंग टू डिस्कस दी अनदर चैप्टर दैट इज द क्लबिंग। देखो ये क्लबिंग ऑफ इनकम, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी हमारे सिलेबस में, वो भी समराइज है, हम यहाँ से ही करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे से ही कम करेंगे, तो दैट वी विल डू फ्रॉम हियर। देखो ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मैंने आपको करवाया, उसके ऊपर क्लबिंग है, तो क्लबिंग ये भी हमारा क्लबिंग भी 1 पेज में ही हो जाता है। हम थियरी यहाँ से करेंगे, विल डू दी एग्जाम्पल्स, जैसे इसमें करा है ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको उसमें से करवाऊंगा वो मटेरियल में से। ठीक है, तो कल हम क्लबिंग करेंगे, क्लबिंग के साथ एडवांस टैक्स भी कल देख लेंगे। ओके, तो दो चैप्टर कल करेंगे, क्लबिंग एंड एडवांस टैक्स दोनों करेंगे कल। और आज हम ये आज का लेक्चर में कंक्लूड करता हूँ। अभी भी 50 आंसर सिर्फ बची है आपकी चेक करने की, तो लेट मी चेक दैट फर्स्ट, सो आई कैन गिव यू मार्क्स टुमारो। ओके, अच्छा है सबका, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, so I'm worried about them. અને અમુક લોકોએ વધારે પડતું ડાપણ કર્યું છે. પહેલો ડેપ્રિસિએશનનો એક્ઝામ્પલ છે, તો એ કર્યો છે, એક ખોટો કર્યો છે. અધર સોર્સિસના બીજો એક્ઝામ્પલ પણ ખોટો, અને પછી પાછો અધર સોર્સિસનો ઓરનો પણ લખ્યો છે. હવે તમને ઓરનો લખવાનું કોણ કહે છે? इट इज आस्क्ड इसके और में ये लिखो, तो आप दोनों को लिखने की क्या जरूरत है? उससे अच्छा है वो आधा घंटा बचा रहे हो, यू कांट इम्प्रेस टू द टीचर। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मैं इसीलिए आज बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर आप और वाला भी लिखोगे और मीन्स क्वेश्चन भी लिखोगे, एक लिखते और उसके और वाला भी लिखोगे आप, इफ यू ट्राई टू शो योर टीचर दैट आई एम वेरी स्मार्ट, आई नो दैट बोथ आंसर, ओके, तो इट विल नॉट इम्प्रेस द टीचर। द टीचर विल गिव यू लेसर मार्क, रिमेंबर, क्योंकि उसको 2 चेक करने पड़ेंगे आपके लिखे हुए, और वो उसका वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आपका पेपर पकड़ के पहले स्टार्टिंग में आपने अच्छा लिखा, आपके लिए जो ओपिनियन है आपने और वाला भी साथ में लिखा, क्वेश्चन 1 भी लिखा और क्वेश्चन 1 का और भी लिखा, और लखवानी क्या जरूरत है तुम्हारे? यू कैन नॉट इम्प्रेस द टीचर, टीचर विल गिव यू लेसर मार्क फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच यू हैव रिटन, अब प्रॉपर्ली उसका भी 2 मार्क काट लेगा आपका। ठीक है, तो डोंट डू दिस। आपको जो बोला है कि भाई क्वेश्चन 1 के और में 1 है तो 1 यहाँ से लिखो, 2 के और में 2 है तो कोई भी एक सिलेक्ट करके लिखो। दोनों के आंसर देने से इफ यू आर ट्राइंग टू शो टू द एग्जामिनर दैट आई एम वेरी स्मार्ट, आई नो बोथ द आंसर, दैट इज ओके, बट ही आल्सो नोज दैट उसने एक के और में एक पूछा है। ऐसा मत करिए कभी भी एग्जाम में। ठीक है, उसने आगे के 2 गलत गिने और तीसरा फिर और वाला गिना, આપણે આગળના 2 છે એમાં બરાબર ધ્યાન આપીને ત્યાં આગળ 2 કે પૂરો કલાક ધ્યાન આપ્યું હોય, બેવ સાચા પડે। ઉતાવળ કરીને ત્યાં ટાઈમ બચાવીને પછી બીજો એક્ઝામ્પલ એટેન્ડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી। એટલે એક્ઝામમાં ક્યારે આવું ના કરશો। વધારાનું જેટલું પૂછ્યું છે ને એટલું જ લખો, એના સિવાય વધારે વાર્તા કરવાની કોઈ જરૂર નથી હોતી એક્ઝામમાં। ઓકે, that I will discuss with you in the tomorrow's class also. Okay, ये लेक्चर का आपको यस